हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूआईसी एओ एग्ज़ाम के बारे में, जिसका एग्ज़ाम शेड्यूल है 21 दिसंबर को। लास्ट ईयर एग्ज़ाम ये 2024 में ही फरवरी 13 हुआ था आई थिंक। तो लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न को दिमाग में रखते हुए इस साल क्या हम एज्यूम कर सकते हैं कि क्या सब क्वेश्चन बन सकता है और लेवल क्या रहता है, सो डैट कि हम खुद को आने वाला 7 दिन में बेहतर प्रिपेयर कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम रीजनिंग का करेंगे। ये आप रीजनिंग देख सकते हैं जो कि 50% वेटेज पजल कैरी करता है और पजल का लेवल आरआरबी क्लर्क मेंस या आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का बोल सकते हैं। अगर आपने ये दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया होगा तो आप मान के चलिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आता है और बिल्कुल वैसे ही आपको प्रिपेयर करना है। अगर लेवल बता दूं तो यदि आप गाइडली का प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि गाइडली का बहुत अच्छा पेपर पैड रीजनिंग और क्वांट में बहुत अच्छा पेपर सेट किया हो रहता है। और क्रिटिकल रीजनिंग, चूँकि ये पेपर एक स्पीड टाइप का बनाया जाता है तो आपके पास समय नहीं रहता है कि आप क्रिटिकल रीजनिंग बनाएं यदि आपका एक्यूरेसी नहीं है तो। हालांकि यदि आप एक्यूरेटली जान रहे हैं, श्योर हैं, तो ही अटैम्प्ट करें, अदरवाइज इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करो, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग को बनाने में 1 मिनट लगता ही है और सेम 1 मिनट में आप एक मिससेलियस बना सकते हैं जहाँ पे 100% एक्यूरेसी रहता है। और इनपुट आउटपुट अगर आपको लॉजिक क्रैक हो रहा है तो बिल्कुल बनाइए, हालांकि ये आसान रहता है और ये बिल्कुल पीओ प्री टाइप जैसा कि मैंने डिस्कस किया तो ये आसान रहता है। इसको आप गाइडली से प्रिपेयर करें, आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे। यदि आप डेली 20 पज़ल अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है। और सेक्शनल यदि 2-3 आप पीओ प्रीलिम्स का रीजनिंग का भी लगाएंगे तो इसका आपको रीजनिंग का बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन यानी कि इंग्लिश के बारे में। देखिए इसका लेवल बिल्कुल आईबीपीएस पीओ प्री के तरह रहता है बिल्कुल। हालांकि इसमें पीओ प्रीलिम्स में 1 आरसी आते हैं, यहाँ पे 2 आरसी आते हैं। ओके, और बाकी ये सब जो आप देख रहे हैं क्लोज टेस्ट, पारा जंबल, एरर स्पॉटिंग, मैच द कॉलम, फ्रेज रिप्लेसमेंट और वर्ड यूजेज, ये भी पीओ प्री लेवल का आता है। और ये जो आरसी है इसमें आपको कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। हो गया 1-2 हो गया, अदरवाइज ये जैसे पैसेज आता है जनरली 2 पारा का होता है। ये 2 पारा में से यदि आप दोनों का मेन पॉइंट ग्रैब कर लिए तो आप पैसेज को बिना पढ़े भी आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो जब भी कोई पैसेज पढ़ें, यदि आप रीडिंग कर रहे होंगे अभी, तो हमेशा मेन पॉइंट पे फोकस करें, क्योंकि उससे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हो गया इंग्लिश का बात। ये हाँ, अगर आप इंग्लिश में यदि कमज़ोर हैं, यदि आपको इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहा, इंग्लिश की वजह से आप परेशान हैं, तो आप ये ट्राई ज़रूर करके करें कि यदि आप कोई भी पैसेज पढ़ते हैं तो उस पैसेज में जैसे कि आप 3 लाइन 4 लाइन पढ़ें तो वो 3-4 लाइन पढ़ने के बाद उसका बस 1 लाइन में या 1 वर्ड में आप ये खुद को सोचें, नेक्स्ट नहीं पढ़ें जब तक 3-4 लाइन पढ़ने के बाद तुरंत मन को ये संकेत दें कि अभी तक मैंने जो पढ़ा उसका मेन पॉइंट क्या था, यानी कि किस बारे में बात हो रहा था। बस उसको 1 पॉइंट या 1 लाइन में कॉपी पे लिख लें, फिर 3-4 लाइन पढ़ें, उसके बाद फिर वैसा ही काम करें। इस तरह करने के बाद अगर आप 2 पारा पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि बस 1 से 2 लाइन में पूरा पैसेज का आपका मेन पॉइंट क्रिएट हो गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाना है। इससे पता चलता है टोन भी क्या है, बहुत क्वेश्चन का आंसर तो टोन पे ही डायरेक्ट हो जा रहा है। तो ये रह गया इंग्लिश के लिए। अब बात करते हैं क्वांट के बारे में। क्वांट में देखिए, हाँ क्वांट में बहुत खास बात, ये क्वांट में 50% वेटेज डीआई कैरी करता है। जिस तरह रीजनिंग में वेटेज पजल कैरी करता था, इसमें डीआई कैरी करता है। इस डीआई में जो लेवल आता है वो मैं आपको बता दूं। इसका लेवल रहता है सेम आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स से ऊपर थोड़ा बोल सकते हैं और आरआरबी क्लर्क मेंस के आसपास
लेकिन इसमें DI जो बनता है, ये DI लेंदी रहता है ऑलमोस्ट सारे। इसका आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, अदरवाइज एग्ज़ाम में आप स्पीड उस लेवल का ला नहीं पाएंगे। तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल से हम आपको बताते हैं, जैसे यदि कोई पाई चार्ट दिया हुआ है या टेबल दिया हुआ है, तो आप जब डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका इस तरह फॉर्म में करके डेटा आएगा। और जो यहाँ पे ABC का डाटा दिया हुआ है, तो आपको D का कैलकुलेट कराया जाएगा, जो कि A से 20% ज़्यादा और ये डाटा B से 20% कम है। और तो इस केस में D का टोटल क्या होगा या ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो ये ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन रहता है, लगभग सारे ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। तो ये हो गया आपका DI का बात। बाकी ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल PO प्रीलिम्स का रहता है, कुछ भी इधर उधर नहीं। ये सब तो आपने खूब प्रैक्टिस किया होगा नंबर सीरीज़ का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और अरिथमेटिक में एक खास बात मैं आपको बता दूं, अरिथमेटिक में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आसान और कंसेप्चुअल ही रहते हैं। बस उसमें करता क्या है ना, जैसे कि यदि आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है तो वो R नहीं लिख के R.6% लिखेगा, प्रिंसिपल नहीं दे के वो P+10,000 लिखेगा, इस तरह करके रहता है। ओके, तो ये हो गया क्वांट का बात। और बचा वो GK और कंप्यूटर, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपसे बात करते हैं। हालांकि उससे पहले ये आप मेरा स्कोर देख सकते हैं लास्ट ईयर का, ये मेरा स्कोर था। इसमें आप जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर का इग्नोर कर दें, क्योंकि बिना पढ़ाई करके इस साल मैंने एग्ज़ाम दिया था ये वाला, जस्ट टू चेक कि कैसा पेपर पैटर्न रहता है। लास्ट 1 मंथ में आप जितना रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंप्यूटर और GK में स्कोर बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पढ़ाई नहीं किया, आप देख सकते हैं इंग्लिश में मेरा 40 में से इतना स्कोर बना हुआ है, और क्वांट में 50 में से इतना बढ़ा हुआ है। और सेम रीजनिंग में आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा स्पीड नहीं था जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, इसीलिए मेरे रीजनिंग में कम और क्वांट में कम बन सकते हैं, कम बने हैं। और सेम आप देख सकते हैं ये रहा स्कोर, कटअप तो 120 का राउंड गया हुआ था लास्ट ईयर। तो ये रहा पिछले साल का एनालिसिस। अब देखते हैं कि 7 दिन में ऐसा क्या करें ताकि हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए। तो ये रहा इस साल का पेपर पैटर्न। रीजनिंग तो लास्ट ईयर जैसे ही है, तो मान के चलिए इसमें भी 50% पजल वेटेज कैरी करेगा। हो सके तो आप 20 पजल डेली सॉल्व करें, गाइडली से सॉल्व करें, और जिसमें वेरिएबल रहता हो, 5-6 पर्सन हो और मंथ दिया हो, सिटी दिया हो, इस टाइप का क्वेश्चन आप फेमिलियर होंगे। IBPS PO प्रीलिम्स का क्वेश्चन यदि सॉल्व कर पाएँ सेक्शनल में रीजनिंग के लिए तो वेल एंड गुड। इंग्लिश में आप रीडिंग करें, और जैसा मैंने अभी आपको बताया मेन पॉइंट पे फोकस करें, बिल्कुल मेन पॉइंट पे क्वेश्चन आता है। ये इंग्लिश का हो गया, और इसमें भी 2 RC तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, एक पारा जंबल, ये सब पेपर पैटर्न। और क्वांट में जैसा मैंने आपको बताया लेंदी DI पे फोकस करें, जो कि लेंदी हो। आप सिंप्लीफिकेशन वगैरह का क्वेश्चन, जो अप्रोक्सीमेशन का जो एग्ज़ाम आता है, वो सब तो आसानी से आप लोग कर ही लेंगे, लेकिन क्वांट में लेंदी DI पे फोकस करें। ये आपको गाइडली के मॉक में देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा करके। तो क्वांट और रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया गाइडली। इंग्लिश के लिए गाइडली उतना सही नहीं है, इंग्लिश के लिए आप ऑलिव बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव बोर्ड का इंग्लिश बहुत अच्छा आता है। तो ये रहा। और जनरल अवेयरनेस, लास्ट ईयर जो भी दिया था क्वेश्चन, लास्ट ईयर 30 से 35 क्वेश्चन बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर से पूछे गए थे। इस साल भी हम सेम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, तो मैं आपको सोर्स बताता हूँ। ये 7 दिन में आराम से आप कवर कर सकते हैं और मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। आप गौरव गढ़ का बस लास्ट 4 मंथ्स का बस बैंकिंग अवेयरनेस कर लीजिए, बस बैंकिंग, और कुछ नहीं करना है, ना क्विज देना है ना कुछ, क्योंकि 7 दिन में आप ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे। ये अगर आप 4 मंथ का लास्ट कर लिए तो आप बिल्कुल मानिए कि आप ये 50 में तो मिनिमम 20 मार्क्स तो ज़रूर अचीव कर लेंगे। और ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। 2-3 घंटा का लेक्चर रहता है, हर मंथ में सर डालते हैं, और वो कॉन्साइज मैनर में रहता है ताकि आप मैक्सिमम पढ़ लें, कम पढ़ के मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। और कंप्यूटर तो इस साल क्या ही कहना,
आरआरबी 40 को क्वेश्चन का 20 मार्क्स रखता है, इन्होंने 20 क्वेश्चन का 40 मार्क्स रखा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, बिल्कुल अरोड़ा एडुकेटर को फॉलो करिए यूट्यूब पे, बिल्कुल वहाँ उसका जो क्वेश्चन आता है, मैंने अभी आरआरबी पीओ का और आरआरबी क्लर्क तीनों का जो मैंने भी मेंस दिया था, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ तक कि ऑप्शन इसका मैच कर जा रहा है। तो बिल्कुल आप ये फॉलो करिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, टेलीग्राम पे इसका बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल फॉलो करिए, आप बिल्कुल इसमें सफल होंगे। यदि आप आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क मेंस, ये कोई भी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आरआरबी क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, ये सब एग्ज़ाम यदि आप इस साल दिए हुए हैं, क्रैक किए हुए हैं, तो आप वेरी हाई चांस है, वेरी हाई चांस आप ये एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर करेंगे। बस आपको जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे करके देखिए, पेपर बिल्कुल ऐसा ही आता है, आप ज़रूर अच्छा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात, अभी जो भी 7 दिन है मैं उसमें कुछ मॉक दूंगा, वो मैं इस चैनल पर ज़रूर शेयर करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कैसा एग्ज़ाम रहता है उसका फिर से मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस 21 दिसंबर को लाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।